करें। श्रीमती अनुभा मुंजारे जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक मेरा प्रश्न क्रमांक है 1723। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने स्वयं अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 2020-21 के सफल L1 निविदाकारों से ही जिला लघु वनोपज संघ बालाघाट के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय की गई है। किसी प्रकार के आगामी वर्षों में निविदा नहीं बुलाकर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के L1 को ही किस आधार पर मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन का आदेश दिया गया है। जैम पोर्टल में बीड टेंडर 31 लाख रुपए था, किंतु 1,87,79,000 रुपए में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार से सामग्री क्रय करना दिखाया गया है तथा इस संबंध में हुई वित्तीय अनियमितता के संबंध में वन मंडल अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में होना बताया है, जिससे शासन को भारी आर्थिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके लिए दोषी कौन कौन है। आज दिनांक तक उक्त अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनका स्थानांतरण अन्य स्थान पर कर दिया गया है, यदि हाँ तो कहां। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता दूं कि बालाघाट अंतर्गत जिला लघुपन संघ उत्तर बालाघाट में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23-24 के अनुसार 24-25 में मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन को लेकर जो विषय माननीय हमारे सदस्य ने रखा है, निश्चित रूप से बात सही है। मैं स्वीकार करता हूं कि अनियमितताएं पाई गई हैं और उसकी जांच भी हुई है और शीघ्र उन पर कार्रवाई भी हम लोग कराने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। माननीय सदस्य। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में है, उनका उसी स्थान पर पदस्थ होना यह बताता है कि विभाग स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वह अधिकारी जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि उक्त अधिकारी का अतिशीघ्र अन्यंत्र जिले में स्थानांतरण किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस प्रकार से हमारा विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करता है और कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कोई भी अधिकारी को किसी भी कीमत पे हम बख्शेंगे नहीं है। आपको बता दें कि अनियमितताएं पाई गई अक्टूबर में ही, हम लोगों ने उसके पूर्व में भी हमारी जांच शुरू हुई और दोषी भी पाया गया है। हम आपको बता दें कमेटी भी बनाई गई थी अक्टूबर में CCF के द्वारा, जिसमें एक हमारी महिला अधिकारी भी थी, संध्या DFO थी, वो ही उस कमेटी में थी और निश्चित रूप से जो वहां के स्थानीय DFO है अभिनव पल्लव, उनके खिलाफ जांच बिल्कुल विभाग के द्वारा हो रही है और शीघ्र तो उन्हें कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। श्रीमती मनीषा सिंह जी करेंगे। श्रीमती अनुभा मुंजारे जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक मेरा प्रश्न क्रमांक है 1723। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पटल पर रखा है। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न करें। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने स्वयं अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि वर्ष 2020-21 के सफल L1 निविदाकारों से ही जिला लघु वनोपज संघ बालाघाट के निर्माण कार्यों के लिए सामग्री क्रय की गई है। किसी प्रकार के आगामी वर्षों में निविदा नहीं बुलाकर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के L1 को ही किस आधार पर मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन का आदेश दिया गया है। जैम पोर्टल में बीड टेंडर 31 लाख रुपए था, किंतु 1,87,79,000 रुपए में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार से सामग्री क्रय करना दिखाया गया है तथा इस संबंध में हुई वित्तीय अनियमितता के संबंध में
वन मंडल अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में होना बताया है, जिससे शासन को भारी आर्थिक हानि हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इसके लिए दोषी कौन कौन है। आज दिनांक तक उक्त अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है? क्या उनका स्थानांतरण अन्य स्थान पर कर दिया गया है? यदि हाँ तो कहां? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता दूं कि बालाघाट अंतर्गत जिला लघुपन संघ उत्तर बालाघाट में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23-24 के अनुसार 24-25 में मटेरियल सप्लाई एवं नलकूप खनन को लेकर जो विषय माननीय हमारे संस्था ने रखा है, निश्चित रूप से बात सही है। मैं स्वीकार करता हूं कि अनियमितताएं पाई गई हैं और उसकी जांच भी हुई है और शीघ्र उन पर कार्रवाई भी हम लोग कराने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। माननीय सदस्य। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी पर वित्तीय अनियमितता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया में है, उनका उसी स्थान पर पदस्थ होना यह बताता है कि विभाग स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं करना चाहता है। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि वह अधिकारी जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे? मेरा माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि उक्त अधिकारी का अतिशीघ्र अन्यत्र जिले में स्थानांतरण किया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस प्रकार से हमारा विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करता है और कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं तो कोई भी अधिकारी को किसी भी कीमत पे हम बख्शेंगे नहीं है। आपको बता दें कि अनियमितताएं पाई गई अक्टूबर में ही हम लोगों ने, उसके पूर्व में भी हमारी जांच शुरू हुई और दोषी भी पाया गया है। हम आपको बता दें कमेटी भी बनाई गई थी अक्टूबर में सीसीएफ के द्वारा, जिसमें एक हमारी महिला अधिकारी भी थी, संध्या डीएफओ थी, वो ही उसे कमेटी में थी। और निश्चित रूप से जो वहां के स्थानीय डीएफओ है अभिनव पल्लव, उनके खिलाफ जांच बिल्कुल विभाग के द्वारा हो रही है और शीघ्र तो उन्हें कार्रवाई हम करने का काम करेंगे। श्रीमती मनीषा सिंह जी।